वहीं भारत में रहने वाले कुछ टुकड़े टुकड़े हैं, उनको अब विदेशी नेता समर्थन दे रहे हैं। ये है ज़ोहरान ममदानी। ये हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने। दर्शकों, ये इस्लाम धर्म से आते हैं और इनका कोई जिहाद प्लान चल रहा है ऐसा लगता है। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। दिखाइए पहली तस्वीर, ये है। इन्होंने अभी हाल ही में कुरान हाथ में रखकर शपथ ग्रहण की। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई धार्मिक मजहबी किताब लेकर शपथ ले रहा है, ओथ ले रहा है। लेकिन आज उन्होंने क्या किया है वो आपको दिखाता हूं। तस्वीर दिखाइए जरा अगली। ये है उमर खालिद। ये इस समय जेल में बंद है और दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग के बहुत बड़े चेहरे हैं। बड़ी बात तो ये, उमर खालिद पर कई सारी ऐसी धाराएं लगी हैं जो देश विरोधी हैं। कई बयान दिए, लेकिन ममदानी इनके समर्थन में आ गए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह है वो दिल्ली दंगा जिसमें उमर खालिद और उसके कई सारे साथी पूरी तरह से शामिल हैं। कॉन्स्पिरेसी की है, साजिश की है। लेकिन दर्शकों, भारत में रहने वाला जानता है दिल्ली में कैसी साजिश की गई थी, आप भूले नहीं होंगे। लेकिन आपको बताता हूं, ये न्यूयॉर्क में बैठे हुए मेयर साहब जिनका नाम ज़ोहरान ममदानी है, वो ये लेटर लिख रहे हैं और कह रहे हैं उमर खालिद, हम आपको याद करते हैं। ये लेटर बाकायदा उमर खालिद के परिवार वाले ज़ोहरान से मिले और उन्होंने ये लेटर लिखा है। अब आप सोचिए, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर, मुस्लिम धर्म से आते हैं, कुरान हाथ में लेकर शपथ लेते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को लेकर वो लेटर लिखते हैं। क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है? दर्शकों, बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद का समर्थन किया है। चिट्ठी में ज़ोहरान ममदानी ने लिखा, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें देखना है, हमें तुम्हारी चिंता है। खबर है कि इससे पहले वो उनके माता पिता से मिले थे। ज़ोहरान ममदानी, ये मुलाकात माता पिता की अमेरिका दौरे पर हुई थी। उमर खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए थे। इस मुलाकात में उनके माता पिता को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। आप सोचिए जरा। ज़ोहरान ममदानी ने उनके माता पिता के साथ काफी वक्त बिताया था। इस दौरान दोनों के बीच उमर खालिद की गिरफ्तारी पर चर्चा भी हुई। इससे पहले 2023 में भी ममदानी उमर खालिद का पक्ष ले चुके हैं। तब ममदानी ने न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में चिट्ठी पढ़ी थी। ममदानी ने यह चिट्ठी हाउ डी डेमोक्रेसी इवेंट में पढ़ी थी और आपको बताएं, जिसे उमर खालिद ने गिरफ्तारी के बाद जेल से लिखा था। बड़ी बात तो यह है कि ये लोग यहां साजिश कर रहे हैं और देश में सवाल उठ रहे हैं दर्शक कि आखिर ये टूलकिट गैंग के साथ ममदानी का कनेक्शन क्या है। सुनिए जरा। So today I'm going to be reading a letter from Umar Khalid. मैं उमर खालिद की लिखी एक चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ। वे जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने भीड़, हिंसा और नफरत के खिलाफ कैंपेन चलाया था। वे अब तक 1000 दिनों से ज़्यादा वक्त से जेल में हैं। उन पर ऊपा कानून के तहत मामला दर्ज है, लेकिन अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उनकी जमानत कई बार खारिज की जा चुकी है और उन पर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। On a cold February morning earlier this year, I was taken out from jail in a police van for my first peshi in court. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? ये ममदानी कोई टूलकिट है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का समर्थन क्यों कर रहा है? भाई, देश में तो यही पूछा जा रहा है। दरअसल वो एक टूलकिट की तरह काम कर रहा है जिसका मकसद नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करना है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी मानसिकता टुकड़े टुकड़े सोच वाली है, उसी को आगे बढ़ाने वाली है। खबर तो ये कि ममदानी अमेरिकी सांसदों का भी समर्थन जुटा रहा है। ममदानी के इशारे पर उसके माता पिता वहां के सांसदों से मिले, जिसके बाद 8 अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद के समर्थन में चिट्ठी लिखी, जिन्होंने भारत से अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सुनवाई की मांग की है। इन सांसदों का कहना है कि उमर को बिना मुकदमे के जेल में रखा गया है। लेकिन उमर खालिद कौन है, आपको बताता हूं। उमर खालिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उमर खालिद को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आईपीसी और यूएपीए के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। दर्शकों, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद का ही इरादा था देश विरोधी, जिसने भड़काऊ भाषण दिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा फैलाई, दिल्ली में हिंसा के लिए गुप्त बैठकें की और हिंसा की योजना बनाई।
जिसका बड़ा मकसद मोदी सरकार को अस्थिर करना था। और इसका खुलासा हुआ तब से लेकर अब तक उमर जेल में बंद है और टुकड़े टुकड़े वाले अब उसके सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा क्या सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और जो अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहाँ 37% थे कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममदानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। हिंदुस्तान का मामला है क्या? अमेरिका देखिए ना, ट्रंप ने इतना तमाचा लगाया, अकल नहीं आई क्या? अभी तक अकल नहीं आई। उसने ट्रंप पे भी जो है ना ममदानी, उसने ट्रंप को भी तमाचा लगा के बैठा है। शपथ ग्रहण करो ना, अपने देश की संविधान की बात करो। अपने देश में भी कुरान पे हाथ लेकर शपथ लेनी पड़ती है जब अगर मुसलमान आरोपी करके कोर्ट पे जाता है तो। हिंदू है तो गीता ला के रखते हैं, मुसलमान तो कुरान लाते हैं, क्रिश्चियन है तो बाइबल लाते हैं।